अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद जब इमरान खान की पार्टी ने मुल्क के तूल व अर्ज़ पे जल्द से एहतजाज और जुलूस निकालने शुरू किए, तो मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के दूसरे मुखालफिन का ये दावा था कि जिस दिन इमरान खान को इन एहतजाजों की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया और इनको जेल की काल कोठरी की सैर कराई गई, तो इनकी सारी मज़ाहमत एक दिन में दम तोड़ जाएगी। उनका दावा था कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और मदद के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन आज 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इमरान खान बदस्तूर जेल में हैं। कुछ सहाफ़ियों का दावा है कि इमरान खान को इस बात की पेशकश की गई थी कि वो कुछ बरसों के लिए सियासत को तर्क कर दें या मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर रहने को ही तरजीह दी और वो आज भी जेल में न सिर्फ ये कि वक्त गुजार रहे हैं बल्कि अपने तमाम मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। जब जेल में इमरान खान ने अच्छा खासा वक्त गुजार लिया तो फिर कुछ नाक़िदीन ये लॉजिक लेकर आए कि जेल जेल में उनको बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ या दूसरों लोगों की निस्बत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। उनको मुर्ग़ मुरक़्क़न दिया जा रहा है, अच्छे खाने दिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ के लिए उनके पास मशीनें हैं, चहलकदमी का वक्त है, लोगों से मुलाकातें हैं। और ये कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को या दूसरे कौमी रहनुमाओं को जेल में रखा गया था, उस तरह उनको जेल में नहीं रखा गया। ताहम बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि बहरहाल जेल जेल होती है, यहाँ तक कि अगर आपको नज़रबंद भी किया जाए और आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कदगन लगाई जाए तो वो भी इंतहाई तकलीफ देह होती है। तो इमरान खान के हामियों का कहना है कि इमरान खान का पाए इस्तकामत अब भी अपनी जगह पर है और वो पुरज़्म हैं कि वो अपने तमाम मुकदमात का सामना करेंगे और उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। ताहम उनके मुखालफिन इस बात की निशानदही करते हैं कि इस दौरान इमरान खान ने कई दफ़ा एनआरओ लेने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की कोशिश की और ये कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद उन्हें लिफ्ट नहीं करा रही और इसी वजह से इमरान खान जेल में हैं। ताहम जो उनके मुखालफिन का दावा था कि वो जेल की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, जेल के अंदर नहीं रह पाएंगे, न सिर्फ ये कि उन्होंने जेल काटी और अब तक जेल काट रहे हैं, उनकी ज़ौजा भी जेल में हैं और उनकी बहनों को भी मुकदमात का सामना है, उनके रिश्तेदारों को भी मुकदमात का सामना है, उनके एक भांजे को काफ़ी अरसे तक गायब भी रखा गया और ग़ालिबन उनके साथ इंतहाई सख्ती से उनके साथ बहुत सारी सख्तियाँ भी की गईं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान ने उन तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इमरान खान जेल की सख्तियाँ एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और ये कि वो बार्गेन कर लेंगे या मुल्क से बाहर चले जाएँगे या कोई एनआरओ ले लेंगे। इमरान खान की तरह तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों ने हैरत अंगेज़ तौर पर इंतहाई इस्तकामत का मुज़ाहरा किया है। शाह महमूद कुरैशी, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने माजी में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें तब्दील कीं, माजी के बरक्स उन्होंने जो है बड़ी इस्तकामत से काम लिया और जेल की सख्तियों को उनके हामी कहते हैं कि वो अब भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई साज़बाज़ करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने, जिसमें जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और दूसरे रहनुमा हैं, पंजाब के साबिक गवर्नर जो हैं वो, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 5,000 से ज़्यादा कारकुनान, कुछ उनके ज़राए इवन 10,000 से ज़्यादा कारकुनान का कहते हैं कि उन्होंने कैद-ओ-बंद की अ, जो है वो सऊबतें बर्दाश्त की या कम अज़ कम मुकदमात का सामना किया। उनकी ख़वातीन कारकुनान ने भी मुकदमात का सामना किया और कैद-ओ-बंद की सऊबतें झेलीं। तो इस महाज़ पर भी जिन लोगों का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ की जब इस्टेब्लिशमेंट हिमायत तर्क कर देगी, जब सपोर्ट तर्क कर देगी, तो वो एक लम्हे भी नहीं टिक सकेगी। और क्योंकि तहरीक इंसाफ में उनके नाक़िदीन के मुताबिक भाँत-भाँत के सियासतदान आ गए थे,
جنہوں نے ماضی میں مختلف سیاسی جماعتیں جوائن کی تھیں، جیسے آ، س- آ، فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے۔ بیرسٹر سیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، ایم کیو میں بھی رہے، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے۔ اسی طرح بہت سارے اور دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما تھے جو مختلف پارٹیوں میں رہے، لیکن پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے واقعی بہت استقامت سے کام لیا، اور ان کے ناقدین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے۔ خصوصاً یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ انتہائی بیماری کے حالت میں بھی انہوں نے جیل کی ساری صعوبتیں برداشت کیں، سارے مقدمات برداشت کیے۔ تو تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ ان اندازوں کو غلط ثابت کر دیا کہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی نہیں چل سکے گی، پارٹی آج بھی موجود ہے، اور تحریک انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کو گزشتہ انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ بھی پڑے اگر دھاندلی کے ایلیمنٹس کو نکال دیا جائے، اور اگر اس کی شفاف تحقیق ہو تو اس کو اسمبلی میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں ملی تھیں۔ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے جو بہت سارے ناقدین کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پائیں گے، عمران خان نے 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزار کر اپنے مخالفین کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے تمام اندازے غلط ہیں، اور یہ کہ وہ جیل میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی طرح کی ساز باز کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے ناقدین اور تجزیہ نگاروں کے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے، جس کے تحت ان کا دعویٰ تھا کہ عمران خان قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پائیں گے، اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ختم ہونے پر فوراً ہی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔